मजबूत ग्लोबल संकेत और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार में शानदार रिकवरी के साथ क्लोजिंग। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक सुधर कर 23,000 के पार हुआ बंद। निफ्टी आईटी से तेजी को सपोर्ट, इंडेक्स 2.5% से ज्यादा ऊपर बंद। आईटी शेयरों में लगातार चौथे दिन मजबूती। इंडेक्स 2.25% चढ़कर हुआ बंद। एम्फासिस, टीसीएस, विप्रो और एलटीआई माइंट्री 3 से 4% चढ़े। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ओरेकल, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा 2-2.5% मजबूत। कीमतों में उछाल के अनुमान और जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से मेटल शेयरों में मजबूती। हिंडाल्को, वेदांता और नैल्को 1 से 3% चढ़े। जेपी मॉर्गन ने वेदांता के लिए 850 और हिंडाल्को के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 1,125 रुपए प्रति शेयर किए। चौथी तिमाही में मिले जुले बिजनेस अपडेट से जुबिलिएंट फूडवर्क्स का शेयर 10% से ज्यादा टूटकर हुआ बंद। अनुमान से कमजोर एलएफएल ग्रोथ और स्टैंडअलोन रेवेन्यू से दबाव। बेहतर बिजनेस अपडेट से गोदरेज कंज्यूमर और श्याम मेटालिक्स 3 से 3.5% भागे। डबल डिजिट के करीब गोदरेज कंज्यूमर की बिक्री और रेवेन्यू ग्रोथ। वहीं श्याम मेटालिक्स की स्टेनलेस स्टील सेल्स 59% बढ़ी। और इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान। स्काईमेट ने जारी किया मानसून का पहला पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम मध्य भारत में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका। अल नीनो में मजबूती की वजह से कम हो सकती है बारिश। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कल आएगा फैसला। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। महंगाई और ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पर रहेगी नजर। कल सुबह 9:45 से स्वदेश पर खास कवरेज। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार में कैसा रह सकता है आने वाला सत्र, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और हाँ, बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की भी हम कोशिश यहाँ पर इस खास पेशकश में करेंगे। लेकिन एक नजर लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर डाल लेते हैं। हमने देखा दिन भर में काफी वॉलेटाइल था बाजार। ग्लोबल बाजार से अनिश्चितताएं और कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। लेकिन उसके बाद मजबूत ग्लोबल संकेत जो कि सेकंड हाफ में हमने देखे टुवर्ड्स क्लोजिंग ही सही, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी नजर आई और शानदार रिकवरी के साथ बाजार में हमने क्लोजिंग देखी। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक इसी तरह के सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव आउटलुक्स के साथ क्लोजिंग नजर आई। आईटी सेक्टर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दिखा रहा था। मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन और नतीजों के सीजन की शुरुआत होने जा रही है, तो उससे ठीक पहले ढेर सारे क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं और हर क्वार्टरली अपडेट पर रिएक्ट करते हुए मार्केट्स नजर आ रहे हैं। जैसे बिजनेस अपडेट की अगर हम बात करें, गोदरेज कंज्यूमर, श्याम मेटालिक्स जैसी कंपनियों के बेहतर बिजनेस अपडेट आए, जिसके चलते हमने देखा स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती नजर आई। जुबिलिएंट फूडवर्क्स के मिले जुले बिजनेस अपडेट थे और इसी के चलते स्टॉक ड्यूरिंग द एंटायर सेशन कमजोरी दिखा रहा था। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 10% के डाउन ट्रेंड्स के साथ क्लोज हुआ। लेकिन चलिए अब ये सारे संकेतों को लिए चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आखिर स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या बनानी चाहिए। हमारे साथ प्रदीप हल्दर है, फाउंडर एंड सीईओ पीएचडी कैपिटल, और साथ ही नितलेश पावस्कर है, इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट। प्रदीप, नितलेश, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय 18 आवर स्वदेश को देने के लिए। स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। प्रदीप, विल स्टार्ट विथ यू। कैसे देखा आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को और यहां से आगे अब बाजार की तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप? संभलने की कोशिश भी करता है बाजार और वैसे देखा जाए तो हर सेशन में हम देखते हैं कि कामयाबी भी हाथ लगती है हमें, लेकिन हाँ, ग्लोबल फ्रंट पर काफी कुछ है जो कि डिफाइन नहीं है और इसी के चलते वॉलेटिलिटी है। जी हाय, गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपको एंड 18 आवर स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बीएसई सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ द रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। देखिए, ऑलरेडी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा है जिस तरीके का क्लोजिंग निफ्टी में आया है 23,120 के आसपास एंड बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 52,716 के आसपास। बहुत ही वॉलेटाइल रहा एंड जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों में
एक कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने के कारण, जिस तरीके का मिडिल ईस्ट में टेंशन इंक्रीज हुआ था उसके कारण जिस तरीके का ट्रेंड है अभी भी वीकनेस ही है। कुछ भी उछाल आता है, कुछ भी बाउंस आता है, सस्टेनेबल नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आज जिस तरीके से 23,100 को क्रॉस किया है, लेकिन आज रात का जो डोनाल्ड ट्रम्प जी का एक अनाउंसमेंट होने वाला है 8 बजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब मैं बार बार वही बोल रहा था कि मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब ये जो बाजार है फिर से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव के साथ तो क्लोजिंग हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है 20 के नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी वीक्स बंद हुआ है 24.70 के आसपास, और आज रात का जो अनाउंसमेंट होगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। कल गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करेंगे कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सपोर्ट लिया है 22,450 22,500 के आसपास। तो इसीलिए अभी इमीडिएटली कोई एग्रेसिव व्यू मार्केट में बनाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम आपको देना चाहिए। अभी मार्केट ना टेक्निकल ना फंडामेंटल, मार्केट ओनली फॉर कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बेस्ड, न्यूज बेस्ड बन चुका है। तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ता ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि सिचुएशंस थोड़ा बहुत हल्का नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं एफआईआई का बाइंग फिर से नहीं लौटता, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि पेशेंस के साथ अपना स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना चाहिए। जी All right, absolute patience, cautious attitude के साथ अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं। यही क्रक्स है हमारे सभी एक्सपर्ट्स के एडवाइस का। नितिलेश, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं बाजार की तस्वीर को आप, और आप किस तरह की रणनीति इस वक्त बना रहे हैं? देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बाइंग कॉल रिकमेंड किया था 22,222 के आसपास, और वहां से तकरीबन हमारा जो टारगेट था 30,500 वाला टारगेट था। और हालांकि हम लोगों ने आज पूरा नील पोजीशंस रखे गए, ना कोई शॉर्ट है ना कोई लॉन्ग है। बस हमें थोड़ा सा एंजॉय करना है कि मार्केट में जो भी प्रॉफिट हम लोगों ने लोअर लेवल से कुछ स्टॉक्स पिक करके कमाया है उसको एंजॉय करना है प्रॉफिट को, क्योंकि अनसर्टेनिटीज अभी भी है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि 22,500 का बॉटम बन चुका है, मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है। सो अभी के लिए हम लोग 2 दिन पॉज करेंगे, कुछ भी नया पोजीशन ऐड नहीं करेंगे, कमेंट्री को सुनेंगे, और उसके बाद कल आरबीआई मीट है उसको भी एक बार के लिए एनालाइज करेंगे, और उसके बाद ट्रेंड को डिसाइड करेंगे। अगर मार्केट ने कल गैप डाउन ओपनिंग दिखा है 22,800 22,750 ये लेवल के आसपास, तो वहां पे हम लोग एक बार जरूर प्लान करेंगे 22,600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाने का। लेकिन अगर गलती से इस बार 22,600 के नीचे अगर हम लोगों ने क्लोजिंग दिखाया तो फिर सब लोग जो बात करें 21,700 21,500 वो लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, रिविजिट हो सकते हैं। तो मेरा सिंपल फंडा है 22,800 22,750 इस रेंज में अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉन्ग करूंगा 22,600 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके नीचे मैं एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करूंगा। और रही बात, अगर ट्रम्प साहब ने कुछ किया नहीं या फिर आरबीआई पॉलिसी भी अच्छी खासी रहती है और मार्केट 23,000 से लेके 23,300 इस रेंज में 1-2 दिन का समय बिताता है और वहां से 23,300 के ऊपर निकलता है, तो फिर हम लोग लॉन्ग करेंगे 23,150 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो हमारा टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 23,850 और 24,200। मोटा मोटी व्यू जो है वो क्लियर है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वेट करें, 1-2 दिन का पॉज लेके जो भी पोजीशन होगी आगे हम लोग बनाएंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय हमें बाजार पर फंडामेंटल टेक्निकल नजरिए के तौर पर मिल चुकी है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। यूट्यूब पर हमें सवाल पूछे और मैं पूरी कोशिश करूंगी बाजार से जुड़े सवालों के आपके सवालों को इस बुलेटिन में मैं शामिल कर पाऊं। अनिल का सवाल है पहला, और ये सवाल प्रदीप साउथ इंडियन बैंक पर है। नियर टर्म में टारगेट जानना चाह रहे हैं साउथ इंडियन बैंक का। इनकी खरीदारी है 5,000 शेयर्स की, और खरीदारी के स्तर ये बता रहे हैं अपने 31 रुपए के। साउथ इंडियन बैंक या पूरा का पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का बास्केट जो है वो काफी हद तक हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज कर रहा था। 36 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 1% के डाउन ट्रेंड पर, हाँ, व्यूअर ने खरीदे स्तर से ऊपर गया है, इसलिए मुनाफा भी देख रहे हैं। 5,000 शेयर्स, बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे इन्होंने। क्या राय होगी इनके लिए?
जी देखिए मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल अभी वेट करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 32.50 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको एक उछाल जरूर देखने को मिलेगा। 40-41 तक इजीली जा सकता है। 41-42 के आसपास कभी भी आता है तो एक बार पार्शल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार एक डेड कैट बाउंस डेफिनेटली पॉसिबल है। उस बाउंस पे सेल ऑन राइज व्यू रखना है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मेरा नेगेटिव व्यू है, लेकिन शॉर्ट टाइम में एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 41 ऑन द वे। जी चलिए, ये राय मिलती हुई साउथ इंडियन बैंक पर इन पर्टिकुलर 41 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्टेड हैं। अरुण शर्मा गुड़गांव से हमारे साथ नितिलेश रेणुका शुगर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने 27 रुपए के दाम पर रेणुका शुगर के 2000 शेयर्स खरीदे हैं। और रेणुका शुगर या पूरे शुगर स्पेस की अगर बात करें, हम देख रहे हैं एक स्लो एंड इवेंचुअल मूव इस स्पेस में नजर आ रहा है। नथिंग बिग हैपनिंग। सीजनलिटी फैक्टर्स होते हैं जब शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन हम देख जाते हैं। पिछले ही दिनों जब मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी थी, शुगर स्टॉक्स प्ले आउट कर रहे थे। क्या राय होगी 27 के लेवल की खरीदारी है इनकी श्री रेणुका शुगर पर? देखिए स्टॉक आप लोगों ने अच्छा खासा लेवल के ऊपर पिक किया है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी स्टॉक में अभी हम देखने को मिल रहा है। तो 26 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉक में पोटेंशियल जो ब्रेकआउट आएगा तो वो 30 और 32 इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से एक स्टॉक में रीरेटिंग हो सकती है। स्टॉक को फिर 42 ये लेवल्स भी क्या हो सकती है, रिविजिट हो सकती है। क्योंकि जब तक ये काउंटर 26 रुपीज के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग करके रखें। एक्सपेक्ट ऐसा ना करें कि जल्दी मूवमेंट आएगा। ये स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे करके 30-32 ये लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम 40-42 के आसपास आप क्या कर सकते हो, प्लान करके चल सकते हो। होल्ड की राह है 26 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। और शुगर स्टॉक्स पर खासतौर से न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट अमूमन हम देखते हैं। मिस्टर सक्सेना का सवाल है प्रदीप अडानी एंटरप्राइजेस पर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है करीब 2500 रुपए के दाम पर 100 स्टॉक्स की अडानी एंटरप्राइजेस के। ये कह रहे हैं कि रुक सकते हैं। वैसे 6 महीने का नजरिया बनाकर ये चल रहे हैं, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस करंट लेवल्स को देखते हुए नुकसान भी झेल रहे हैं। 1884 के स्तर पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है लास्ट सेशन में। इन्होंने 2500 की खरीदारी की है। क्या राय होगी? अभी उनको बने रहना चाहिए क्योंकि उनके बाइंग से ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। एक स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है अभी 1540, थोड़ा लंबा है। 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। जब राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ था पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट 2250-2200 के रेट था, वहां से भी नीचे आ गया। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके का फंडामेंटल है बहुत ही प्रोमिनेंट है, लेकिन टेक्निकली अभी एक ब्रेकडाउन आया है और कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम अगेन। जब तक स्टॉक ऑलमोस्ट 2150 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कुछ भी अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम में चार्ट एंड पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड आप देखेंगे अदानी ग्रुप को लेके प्रॉब्लम आया था बहुत बहुत बार, लेकिन हर एक बार अदानी ग्रुप बाउंस बैक करता है। तो लॉन्ग टाइम विजन से आप इसके साथ बने रह सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपको नीचे का साइड में एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। वो रहेगा 1540 एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। 2 स्टॉक्स हैं। कौशिक रॉय वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, एक तो एमएसटीसी और दूसरा ट्रांस रेल। दोनों स्टॉक्स के इन्होंने 100 क्वांटिटी, अच्छा एमएसटीसी के 100 और ट्रांस रेल के 200 स्टॉक्स खरीद रखे हैं। और इनके एंट्री लेवल जो है एमएसटीसी के 800 के हैं, ट्रांस रेल में भी 800 के लेवल पर इन्होंने एंट्री बताई है अपनी। एमएसटीसी का स्टॉक जो है वो तो 400 पर ट्रेड कर रहा है। नितिलेश जी, क्या ऐसे आप ट्रैक करते हैं ई कॉमर्स, फेरस एंड नॉन फेरस स्क्रैप, सरप्लस स्टोर्स, मिनरल्स, एग्री फॉरेस्ट प्रोडक्ट से जुड़ी एक कंपनी है एमएसटीसी, या फिर ट्रांसरेल लाइट पर भी अगर कोई राय है? 800 की खरीदारी इनकी 506 पर क्लोज हुआ है। देखो एमएसटीसी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास खड़ा है। 350 से लेके 370 है। इसने एक बेस बनाने की कोशिश की है, तो इतना रुके हो तो आप 370 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करो। जब तक ये काउंटर 420 430 ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से मूवमेंट नहीं आना चाहिए। 370 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो स्टॉक में गिरावट और तेजी से हमें देखने को मिल सकती है। तो 370 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें।
ठीक है, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है, ये कहना है दोनों स्टॉक पर नितिलेश जी का। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। भारती एयरटेल और पॉलीकैब। प्रदीप, नितिन का सवाल है, भारतीय एयरटेल के करीब 30 शेयर्स 1900 के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं और पॉलीकैब के 10 शेयर 7050 के दाम पर खरीदे गए हैं। दोनों स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स देखते हुए और टेलीकॉम प्लेयर्स पर अगर कोई खास तौर से अगर आपकी कोई राय बनती है तो भी बताइएगा, इन पर्टिकुलर भारतीय एयरटेल के लिए। जी देखिए, पॉलीकैब में मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ऑलरेडी नीचे वीकली चार्ट में डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और फिर से ये रैली मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए अप टू 7980। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार ऑल टाइम हाई भी जाने के लिए रेडी है, क्योंकि अभी एनवायरमेंट उतना बढ़िया है नहीं, लेकिन ऑलरेडी जितना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना था हो चुका है। पॉलीकैब में डेफिनेटली आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस उस केस में आपको 6950 के आसपास मेंटेन करना चाहिए एंड यहाँ पे फ्रेश पोजिशन भी हम या तो एवरेज भी करके जा सकते हैं। और भारतीय एयरटेल ऑब्वियसली टेलीकॉम अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट एक्चुअली यहाँ पे मोनोपोली किसी का नहीं चाह रहा है, इसीलिए वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिला है। लेकिन भारतीय हेक्साकॉम देखेंगे, अगर वोडाफोन आइडिया देखेंगे, उतना प्रोमिनेंट है नहीं। मुझे भारतीय एयरटेल बहुत बढ़िया लगता है। आप देखेंगे लॉन्ग टाइम में बहुत ही ज्यादा पैसा बना के दिया है एंड जिस तरीके का चार्ट यहाँ पे है, लगातार एक अच्छा खासा रैली पास्ट में भी रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा वैल्यूएशन में ऑलरेडी आ चुका है। रिसेंट टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2180 के आसपास, अभी ऑलमोस्ट 1830 के आसपास का प्राइस चल रहा है। राइट टाइम है बाई करने का, एवरेज करने का। बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 1650 के आसपास मेंटेन कीजिए। अगेन यहाँ से आपको टारगेट 2026, उसके बाद आपको फिर से 2250 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये दोनों स्टॉक्स पर एक टेक हमें मिलता हुआ आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नितिलेश जी बताइए, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? देखिए, मैं एक ही स्टॉक के साथ जाना पसंद कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अच्छा काउंटर है, यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। सीडीएसएल के साथ मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। सीडीएसएल में एक कंडीशनल बाय होगा। अगर ये काउंटर 1210 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग करके चलेंगे। 1180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1270 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा और 1320 ये नेक्स्ट टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन अगर समझो कि सीडीएसएल में अगर ब्रेकआउट नहीं आता है और लोअर लेवल के आसपास मिलता है 1110 से लेके 1080 के आसपास, तो वहां पे मैं एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशंस बाय करूंगा। फिर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा 1040 के आसपास। ठीक है, तो चलिए सीडीएसएल 1270 1320 तक के लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए 1180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक नितिलेश की तरफ से। प्रदीप, आप बताइए आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? दो कॉल रहेगा मेरे तरफ से। एक तो है नेशनल एल्यूमिनियम। मुझे लगता है कि 411 के आसपास का प्राइस है। लगातार हम देखेंगे बहुत चार्ट में स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट यहाँ पे मैच्योर बायर आ रहा है अभी फिर से। रिसेंटली हमने देखा जिस तरीके का डीप देखने को मिला था और फिर से एल्यूमिनियम मेटल्स पे जिस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक है, करेंट जोन से बाय करना चाहिए। पहला टारगेट शॉर्ट टाइम में आपको 425, उसके बाद 440 तक आपको नेक्स्ट मैक्सिमम 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस 380 का यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। लगातार 50, 200, 100, 120 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। सो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। सेकंड जो स्टॉक मैं लेकर आया हूं वो है जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। 284 के आसपास का प्राइस है। पहले भी मैंने रिकमेंड किया था और अभी भी चार्ट आज का जो क्लोजिंग है बहुत बढ़िया क्लोजिंग आया है। आप देखेंगे स्पेशली मार्केट में इतना ज्यादा क्रैश आ गया, मार्केट ऊपर से इतना हल्का हो गया, लेकिन गोदावरी पावर एंड इस्पात कभी भी अपने जो 250 एंड इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस बाजार में ऐसे ही स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए जहां पे एटलीस्ट स्ट्रेंथ हो। सो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 298 का पहला टारगेट, उसके बाद आपको 325 आपको आते हुए दिखाई देंगे। 262 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और मिनिमम 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करके जाइए। ओके, प्रदीप जी, नितिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर